झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों जो है डॉक्टर लोग जो है मरीज के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं, बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार जो है ये ट्रामा सेंटर से डेली का अगर बात करें तो लगभग 15-20 जो है डेड बॉडी जो है बाहर निकल जाता है। ये मेरा आरोप नहीं है, यहाँ के जो मरीज के साथ परिजन आते हैं उन लोगों का आरोप है। आरोप ये भी है कि जितने भी ट्रामा सेंटर के अंदर जो है ये मॉनिटर हो या ये वेंटिलेटर है, ये तमाम चीज़ों खराब है। उसके बाद जो है अगर वेंटिलेटर का बात करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोई भी अगर वेंटिलेटर में है उनकी जो है मौत हो जाती है। हमारे साथ बेबी जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप जो है अपने मरीज को या जान पहचान मरीज को लेकर पहुँचे, व्यवस्था कैसा है रिम्स का, सबसे पहले ये बता दीजिए। आपको जोहार और सभी को मेरा जोहार आपका चैनल के माध्यम से। व्यवस्था काफ़ी स्थिति यहाँ का ख़राब है, क्योंकि मरीज़ भोर कोई मरीज़ यहाँ पर लाया गया है और लाने के बाद वेंटिलेटर में रखना चाहिए उनको, लेकिन उनको बेड भी नहीं मिला था। जो ट्रॉली में जिसमें ले जाया जाता है उसी में मरीज़ थे। और उसके बाद मान लीजिए अभी भोर को लाया ना, तो 12:30 बजे के बाद इलाज पूरी तरह से नहीं, बस खाली सलाइन दिया गया उनको और अभी जाके बेड मिला है। वहाँ का मॉनिटर भी ऑफ है। तो ऐसे में आप बताइए, अगर इमरजेंसी पेशेंट जो है काफ़ी दूर से आते हैं, झारखंड का ये सबसे बड़ा अस्पताल है हमारा झारखंड का, तो इतना बड़ा अस्पताल में लोग ये सोच करके लाते हैं कि बड़ा जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो खर्चा नहीं उठा पाते तो यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने के बाद परिस्थिति इतना ख़राब है यहाँ का कि आदमी का देहांत होना निश्चिंत है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री को कुछ बोलना चाहिएगा कि नहीं? ऐसे ही मतलब मरीज के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे, डॉक्टर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या तमाम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन लोगों को कुछ बोलिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय है उनको विशेषकर, जैसे हमारा झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है या रिम्स, तो रिम्स में विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बाहर से बिल्डिंग को अच्छा बनाने से नहीं होता है, यहाँ पर मरीज़ का कैसा ध्यान रखा जा रहा, मॉनिटर चल रहा नहीं चल रहा, समय पे डॉक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर की कमी है, कम डॉक्टर है, तो फिर यहाँ आप डॉक्टर दीजिए ना। यहाँ इतना आप नर्स, यहाँ इतना डॉक्टर, कंपाउंडर इतना ज़्यादा रखिए कि लोगों को दिक्कत ना हो। सोचिए, एक उम्मीद लेकर के यहाँ पर लाया जाता है, बहुत उम्मीद लेकर के लाया जाता है यहाँ पर कि अगर हम रिम्स लेके जाएंगे, इतना बड़ा अस्पताल है, तो शायद हमारा परिवार का, जो हमारा सदस्य परिवार का, तो वो सुरक्षित होकर के सही एकदम इलाज होगा उनका, तो वो घर वापस आएंगे। लेकिन होता क्या, यहाँ लाने के बाद और ज़्यादा स्थिति ख़राब होता है। ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब जो है मजाक बना कर रखे हैं। आते हैं, निरीक्षण करते हैं, सिर्फ नाम का निरीक्षण करते हैं। अगर काम होता तो वाकई में यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में सुधार होती, लेकिन ये सब सुधार नहीं करेंगे। रिम्स 2 बनाएंगे, ये सब सुधार करना चाहिए कि नहीं करेंगे? पहले प्राथमिकता है कि आम जनता का जान जो है कैसे बचाए। यहाँ आप जान बचाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर आंसू पोंछना चाहिए वहाँ गवर्नमेंट, तो सरकार, वहाँ पर आंसू गैस छोड़ा जाता है। जहाँ आम जनता के साथ खड़ा होना चाहिए वहाँ लाठी बैठाया जाता है। अभी ये रिम्स को लेकर के किन्हीं का परिवार का कुछ हो, मतलब सबका परिवार यहाँ जिसका भी आ रहा है, कोई ना कोई आ रहे हैं, तो ज़्यादातर ध्यान होके ही जा रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी का परिवार सोचेंगे कि हम इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएंगे, तो आवाज़ उठाए, यहाँ पर बैठ जाए, देखिएगा कि आंसू गैस छोड़ के यहाँ पर लाठी बैठाया जाएगा, साथ खड़ा नहीं हुआ जाता है। यहाँ पर अगर डॉक्टर दिया जाएगा तो देखिए, सरकार अगर चाहेगी तो क्या नहीं होगा। यहाँ साफ तौर पे है कि सरकार को यहाँ इलाज सही नहीं करना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बड़ा घर बनाना है और दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं। तब आप कह सकते, तब आप दिखा सकते कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, अस्पताल, डॉक्टर जो है वो किसी को, मतलब एक होता है ना कि किसी का मौत उनके हाथ, जीवनदान और मौत उनके हाथ पे पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का, जो लोग मान लीजिए कि यहाँ अस्पताल में आ रहे हैं ना, थोड़ा ठीक ठाक भी आ रहे हैं, तो यहाँ आकर के ज़्यादा हो रहा है और फिर देहांत होके ही वापस जा रहे हैं। तो आपने सुना, हम कुछ और आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से दूर दराज से बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि शायद जो है रिम्स अस्पताल में जो है बेहतर से बेहतर इलाज होती है। जब यहाँ पर स्थानीय लोग या दूर के लोग जो पहुंचते हैं तो हकीकत जानते हैं, तो आज सिर्फ आंसू के अलावा और कुछ नहीं बचता है।
सिर्फ आंसू से ही आंसू निकलता है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, यहाँ इलाज सही होता है? सही तो उतना नहीं होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो उम्मीद लेके आता है वो उम्मीद तब नहीं रहता है। हम लोग का सोच यहाँ बहुत लापरवाही चलता है, ठीक ना। डॉक्टर आता है देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर तो अभी नहीं करते हैं, खाली नर्स लोग आते हैं। नर्स लोग आते हैं, बस बीपी नापेंगे, अति करेंगे, बस इंजेक्शन लगाएंगे, बस उतना ही में हो जाता है। ऐसे में तो इमरजेंसी रहा तो वही तो हो रहा है। वो सुबह से आए हैं, देख रहे हैं कितना चला गया। हाँ, हम लोग भी तो 8 दिन से अभी दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ अच्छा, है। जब से आए हैं तब से कितना मौत हो? बहुत अनगिनती हुआ। सुबह से तो बोल रहे हैं कि कितना दम आँख से दम, जिसको देख रहे हैं उसको दम आंसू आँख से निकल रहा है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहिएगा? कहेंगे ही कि सब जो भी करेंगे वो अच्छा के लिए करें, न तो बंद कर बंद दें। कर दे। किसी के साथ खिलवाड़ काहे करेंगे? रहेगा हम लोग पास पैसा तो प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में जाएंगे, नहीं रहेगा तो घर में रखेंगे। काहे लाएंगे रिम्स? यहाँ भी मौत हो रहा है, घर में भी होगा। ये झूठ मूठ के नहीं लाएंगे यहाँ पे। लाने से क्या फायदा है? जब लाएंगे कब से हमको फायदा होगा तब, ठीक ना। और नहीं फायदा तो काहे लाएंगे हम? ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? मेरा घर पाकुर है। हम एक पेशेंट लेके आया, पेट टूटा हुआ है। 12 बजे यहाँ पहुँचे, अभी तक डॉक्टर ऑर्थो मेडिकल वाला अभी तक नहीं पहुँचा पेशेंट देखने के लिए। पेशेंट तो ऐसा ही मर जाएगा। हाँ, पेशेंट हम काहे लेके आए हैं? डॉक्टर देखाने ना लेके आए, तो डॉक्टर नहीं देखेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, गाड़ी भाड़ा देके आए पाकुर जिला से हम यहीं रांची। कितना उम्मीद लेके पहुँचते हैं यहाँ पर? बहुत उम्मीद लेके पहुँचते हैं। नहीं, डॉक्टर अभी तक नहीं आए, 3 बजने चला। हाँ, यही मेरा कहना है। ठीक है, हम दिखाना चाहूँगा कि सुबेरे से देख लीजिए, ये पहले ये एक व्यक्ति की मौत हो गई, उनके गार्जियन लोग हैं। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि इलाज कहीं ना कहीं जो है नहीं होती है, डॉक्टरों लोगों के द्वारा जो इलाज होना चाहिए वो नहीं होती है। यहाँ पर वेंटिलेटर होना चाहिए, लेकिन वेंटिलेटर जो है पूरा का पूरा जो है बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर बात करें कि वेंटिलेटर और ये मॉनिटर का बात करें तो मॉनिटर भी पूरा का पूरा जो है ठप पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को लेकर ध्यान कौन देगा? अगर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी अगर ध्यान नहीं देते हैं या यहाँ के प्रबंधक ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं मरीज के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो ये सब के ऊपर जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है? होगा कि नहीं? हमको तो लगता है नहीं है होगा कार्रवाई। सिर्फ नाम का सिर्फ जो है सबसे बड़े अस्पताल रिम्स रखा गया है। एक भी अगर यहाँ का पेशेंट जो है जिनके खास करके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन में है, उस मरीज के साथ जो है क्या होता होगा वो भगवाने भरोसा। ये भी बताया जा रहा है कि अगर वेंटिलेटर में अगर जो मरीज रहता है तो उनके साथ जो है सिर्फ 24 घंटे का मोहलत रहता है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उनकी मौत हो जाती है। तो ये सब का जिम्मेवार कौन? जनता तो पूछ रही है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से कि आखिर ये सब का सुधार जो है आप कब तक करिएगा, या ऐसे ही यहाँ जो है मरीज के साथ या परिवार के साथ जो है आप लोगों के द्वारा खिलवाड़ पर खिलवाड़ करते रहेंगे। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? आपका पेशेंट है अंदर में? पेशेंट है, ओपीडी में है, कैंसर विभाग में एडमिट है अभी से, लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं। 11 बजे डॉक्टर बैठते हैं, 10 बजे। उसके बाद जब प्राइवेट में रिपोर्ट लिखते हैं तो प्राइवेट में कम से कम 2 घंटा, तब तक 1 बजे लंच हो जाता है। 1 बजे लंच होने के बाद डॉक्टर जितना भी है 3 बजे बैठते हैं। क्या इस सिचुएशन में पेशेंट को इमरजेंसी रिम्स में होना चाहिए? जो कैंसर से ग्रस्त है उसको सुधार किया जाए, यही हम बोलना चाहेंगे। लगता है सुधार होगा? नहीं, अभी तक कोई सुधार नहीं। लगभग हम 2022 से हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन थक गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं इलाज नहीं है तो आना ही पड़ता है। पेशेंट माँ है मेरी, मजबूरन आना पड़ता है। ना तो पैसा रहता तो प्राइवेट में करवाते ना सर, कहीं अदर जगह लेते, लेकिन उतना भी नहीं है। खेती बाड़ी करने वाला आदमी पास कितना पैसा रहता है। इसी वजह से मेरे मतलब रिम्स में है, कैंसर विभाग में मतलब माँ है एडमिट। अच्छा,
हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लगातार जो है मरीज के परिवार लोगों का कहना है। क्या कहेंगे दीदी, यहाँ पर काम इलाज सही से हो रहा है? सही से हो रहा है कि नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं। पापा को तो हम अभी जस्ट लाए हैं और पापा को लाए अभी, पापा का तो अभी इलाज भी चल रहा है पर अभी हमको पता नहीं एडमिट हो गए हैं? नहीं, पापा तो भी एडमिट नहीं हुए हैं पर चेकअप वेकअप हो रहा है। अब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो अभी नहीं जानेंगे। पापा का तो अभी पहली बार अभी बस जस्ट अभी पापा को लेकर आए हैं। अब देखिए क्या होते हैं, अब सही इलाज होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। अगर आप हाँ, उम्मीद रख के ना आखिर यहाँ पे हम लोग आए हैं। अगर हम लोग को पैसा रहता तो हम लोग आज क्यों आते हैं यहाँ पे सरकारी में? क्यों हम लोग क्या प्राइवेट में हम लोग नहीं भर्ती करते हैं? हम लोग गरीब है तभी तो यहाँ हम लोग आए हैं। हम लोग थोड़ी ना कोई अमीर है, गरीब के लिए ना हॉस्पिटल रहता है, सरकारी हॉस्पिटल। अब हम लोग उम्मीद रख के आए हैं कि मेरा पापा सही हो जाएगा। मेरा पापा फिर सही नहीं होगा तो उसके लिए हम कुछ तो कर तो नहीं ना सकते हैं। डॉक्टर लोग सही टाइम पर अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी तो डॉक्टर सही टाइम पे भी आए हैं। अब देखिए क्या होते हैं, पापा के साथ में होगा तो हम नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं दीदी, आप आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे? मैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं कि हम लोग का इलाज 3 दिन हो गया है तो जांच जब भर्ती करने के लिए कोई कागज देवे नहीं कर रहा है कि जाइए वहाँ ठीक कराइए, तब हर चीज़ में हम लोग जा रहे हैं और अपना सब प्राइवेट से हम लोग सब दवा बूटी कर रहे हैं। तो सर से कुछ फायदा नहीं फायदा, हम लोग प्राइवेट से जब खर्चा खाली बेड हमको नहीं लग रहा चार। ठीक है, तो आपने सुना कि मरीज के परिवार लोगों का क्या कहना है कि लगातार जो है मरीज जो है परेशान रहते हैं, परिजन जो है परेशान रहते हैं, लेकिन नहीं तो यहाँ का डॉक्टर, नहीं तो यहाँ के HOD, नहीं तो कोई रिम्स प्रबंधक के ओर से कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होती है। हालांकि ये सब पूरे मामले को लेकर व्यवस्था जो है सबसे बड़ा है। व्यवस्था ये है कि यहाँ पर जो है मॉनिटर नहीं चल रहा है, उसके बाद जो है वेंटिलेटर जो है उसके अभी एकदम पूरा का पूरा जो है ख़त्म है बताया जा रहा है। ये भी मेरा आरोप नहीं है भैया, जो मरीज के परिवार के लोग के ओर से कहा जा रहा है अगर वेंटिलेटर में 24 घंटा सही सलामत अगर चला तो उनका भी जो है डेथ हो जाती है। जो बढ़िया लोग पहुंचते इलाज कराने वो देखकर जो है उनके और तबीयत खराब होते हैं, आते हैं चल कर आ जाते हैं। 4 वाले कंधे जो होता है, 4 लोगों का जो कंधा होता है वो कंधे पर जाते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ओर से क्या रिम्स में कुछ व्यवस्था होगी या ऐसे ही मौत का तांडव जो है रिम्स ट्रामा सेंटर से निकलते रहेंगे।